देवता का रूप स्वरूप कैसा है? देवता हमारे जैसे नहीं है। देवताओं का मूल स्वरूप है चक्र। हम अपनी सुविधा के लिए उनका चित्रण हमारे आपके जैसा कर देते हैं, हाथ पांव आंखें नाक कान। देवताओं को वैसे दो आंखों की जरूरत भी नहीं है, जैसा हम स्वयं को समझने के लिए हम बना देते हैं उनको उस तरह से। वास्तव में देवताओं का रूप चक्र की तरह है, और प्रत्येक चक्र में उसी चक्र को आधार बनाकर उस देवता की शक्ति उस चक्र में कार्य करती है। जैसे ये जो काली का चित्र आपके सामने है, माँ काली भगवान शंकर के ऊपर नृत्य करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। ये दर्शा रहा है सृष्टि का कार्य। इस कार्य में भगवान शिव स्वयं को पंच महाभूत रूप में परिवर्तित कर देते हैं और एक आधार बना देते हैं। इसी आधार के ऊपर इन्हीं पंच महाभूतों को लेकर के शक्ति अपने सृष्टि विस्तार का कार्य करती है। और जब प्रलय का समय होता है तो इसके ठीक विपरीत हो जाता है। तब भगवान शिव अपने सारे पंच महाभूतों को स्वयं में समाहित कर लेते हैं और जो शक्ति बाहर क्रीड़ा कर रही थी वह शिव के अंदर अब विश्रांत होने लगती है। इस अवस्था में शिव सारे पंच महाभूतों को स्वयं में समाहित करके शक्ति सातत्य के साथ मानो उत्तम नृत्यरत हो जाते हैं। शक्ति उनके अंदर समाहित हुई और वो एक नृत्य में परिणत हो गई भगवान शिव के। यही तांडव है। और शिव का तांडव किसी बाह्य देश में नहीं होता, क्योंकि सब कुछ तो समाहित हो गया। जब प्रलय हो गई तो सब कुछ अंतर्लीन हो गया। तो ये तांडव होता है चिदाकाश में। जब तक कोई स्वयं को उस चिदाकाश के लेवल पे ना ले जाए, उसको उस तांडव का अनुभव होना भी असंभव है। अब आपको समझ में आया होगा बड़े ही सरल शब्दों में जो हमारे धर्म में चित्रण किया गया है वो कैसे कितनी महत्ता रखता है। ऐसे हम देखेंगे केवल काली शिव के ऊपर नृत्य कर रही नहीं, ये केवल एक चित्रण मात्र नहीं है, ये पूरी सृष्टि को दर्शा रहा है।